हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। मैं लव कुमार आज आप सभी के लिए एक इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। पिछला वीडियो में हमने बताया था गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश का जो है पतन हो जाता है और उसका अंतिम शासक कौन रहता है तो शमसुद्दीन कैमूस रहता है। उसके बाद जो है नया वंश आता है जिसका नाम था खिलजी वंश। तो आज हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश यानी गुलाम वंश के बाद जो गुलाम वंश का शासन चलता है दोस्तों 1206 से 1290, शमसुद्दीन कैमूस अंतिम शासक रहता है। उसके बाद जो है फिर आ जाता है खिलजी वंश दोस्तों। तो याद रखिए खिलजी वंश। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले खिलजी वंश के देखेंगे। खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से स्टार्ट होता है, चलता है 1320 तक। सन ईस्वी भी याद कर लीजिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों बात करें तो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश की स्थापना करता है खिलजी यानी फिरोज खिलजी, और राजधानी बनाता है किलोखरी को। याद रखिएगा दोस्तों राजधानी किसको बनाता है? किलोखरी को। याद रखिएगा यह जो है बहुत ही क्रूर शासक रहता है दोस्तों, और हिंदू को जितना भी कष्ट देने के लिए बनता था यह दिया करता था। लेकिन इसकी तुरंत कुछ ही वर्षों के बाद यानी कि 1290 में शासक बनता है और 1296 में इसकी हत्या हो जाती है दोस्तों। तो इसकी हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि इसी का भतीजा और दामाद था, उसी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और अपने भाई के मदद से हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ में करता है हत्या दोस्तों? तो इलाहाबाद के पास है करमानिकपुर में हत्या कर देता है दोस्तों। याद रखिएगा। और फिर अपने शासक बन जाता है। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है 1296 ईस्वी में, जिसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम की बात करें तो उसका वास्तविक नाम था अली या गुरसाप दोस्तों। ये भी याद रखिएगा उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था अली या गुरसाप दोस्तों। बहुत बार पूछ देता है। और इतिहास की बात करें दोस्तों तो इतिहास में द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इतिहास में द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि यह उपाधि धारण किया था क्या? सिकंदर-ए-सानी का दोस्तों। याद रखिएगा सिकंदर-ए-सानी। अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी कहता था। कौन कहता था दोस्तों? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए थे दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह सेना को जो है नगद वेतन देना शुरू किया था। नगद वेतन देना शुरू किया सेना को। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। और अस्थाई सेना बनाया दोस्तों, बार बार बदलते नहीं रहा, उसको अस्थाई कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों नगद वेतन देना, अस्थाई सेना बनाया दोस्तों। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले अस्थाई सेना किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों? तो हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। याद रखिए दोस्तों हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। उसके द्वारा भारतीय इतिहास में सबसे पहले अस्थाई सेना रखा गया था दोस्तों। अब बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राजगृह था। राजगृह की स्थापना भी कौन किया था दोस्तों? तो बिंबिसार ही किया था दोस्तों। ये भी ध्यान में रखिएगा, कहा कि आगे चल के कहीं भी पूछ सकता है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इतिहास के लिए किया गया तो वह था मूल्य नियंत्रण प्रणाली दोस्तों। तो मूल्य नियंत्रण यानी कि बाजार पर मूल्य को नियंत्रण करना। कोई अपने मनमाने ढंग से दोस्तों किसी वस्तु को नहीं बेच पाए, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था दोस्तों। याद रखिएगा। और इसमें विभिन्न पद भी लाया था मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत दोस्तों। जैसे कि जो कम तौलता था दोस्तों, कम तौलने वाले व्यक्तियों को कहता था दोस्तों कि जितना कम तौलता है उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाए दोस्तों। इसने उपज का जो दोस्तों 1/2 भाग टैक्स लगा दिया था दोस्तों। याद रखिएगा टैक्स भी उपज का कितना कर दिया था? 1/2। और लूट के हिस्सा में दोस्तों मान लो कोई लूट के लाया है
लूट के हिस्सा में पहले था दोस्तों राजा का 1/4 हिस्सा बनता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4 कर दिया। यानी कि अगर 4 रुपया लूट के लाते हैं दोस्तों तो 3 रुपया आपको राजा को देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक और महत्वपूर्ण काम किया गया था दोस्तों, घोड़ा को दागने के लिए दोस्तों, घोड़ा को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना दोस्तों। अभी ना दोस्तों आधार कार्ड है, ये सब है हम लोग को पहचानने के लिए, लेकिन पहले तो किसी प्रकार का नहीं था। तो यह सैनिकों को पहचानने के लिए उसका हुलिया लिखता था और घोड़ा को भी दागता था दोस्तों कि यह किसका घोड़ा है, इससे मालूम चल जाएगा दोस्तों। इसके द्वारा अस्थाई सेना भी रखा गया था, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम। तो आ जाते हैं दोस्तों, इसने जो है दक्षिण भारत पर विजय के लिए, यानी कि दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसको भेजा था दोस्तों? दक्षिण भारत पर विजय के लिए इसने भेजा था मलिक काफूर को दोस्तों, याद रखिएगा। मलिक काफूर की बात करें दोस्तों तो इसका जो है इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, 1000 दिनारी, यानी कि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। एक हिजरा था दोस्तों, 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था दोस्तों। एक यह अलाउद्दीन खिलजी के समकक्ष ही रहा करता था दोस्तों, याद रखिएगा। 1000 दिनारी। अगर बात करें दोस्तों कि मलिक काफूर की हत्या कौन कर देता है दोस्तों? तो मलिक काफूर की अगर हत्या की बात करें दोस्तों तो इसको कर देता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या कर देता है दोस्तों। यानी कि मुबारक खिलजी कौन था दोस्तों? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था, उसी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ निर्माण भी किया गया था स्थापत्य कला में दोस्तों, जैसे जम्मियत खान मस्जिद, याद रखिएगा। और से अलाउद्दीन खिलजी, और से अलाई दरवाज़ा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। कुतुब मीनार का द्वार अलाई दरवाज़ा के पास अलाई दरवाज़ा निर्माण करवाया दोस्तों। सीरी का किला का भी निर्माण कौन करवाया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। और 1000 खंभा महल, तो ये सब आप याद रखिएगा। जमियत खान मस्जिद, और से अलाई दरवाज़ा, और से अलाउद्दीन खिलजी, फिर सीरी का किला हो गया, फिर 1000 खंभा महल। अगर अलाई दरवाज़ा की बात करें दोस्तों तो यह इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी इसे कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को जो है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं हम दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उस समय भी लिखी गई थी दोस्तों, जैसे तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही जो लिखा गया था दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी। इसमें जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक नीतियों का चर्चा है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति, जैसे मूल नियंत्रण प्रणाली ये सब लाया था, उसकी चर्चा किया गया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों। तो किसमें? तो तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रीति है। तो पूछ देगा कि जियाउद्दीन बर्नी ने है कौन सा पुस्तक लिखा था? तारीख़ फिरोज शाही। अगर बात करें दोस्तों तो ख्वाजा उल फतूह, यह पुस्तक कौन लिखा दोस्तों? अमीर खुसरो लिखा था, याद रखिएगा। यह पुस्तक कौन लिखा था दोस्तों? तो यह लिखा था अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो। रिहला कौन लिखा था दोस्तों? इब्न बतूता। रिहला कौन लिखा दोस्तों? इब्न बतूता। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा। तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग, रिहल इब्न बतूता के बारे में। अगर फुतूह अस्तालानी, तो इसको कौन लिखा है दोस्तों? तो इसामी ने लिखा है, याद रखिएगा। इसको कौन लिखा है दोस्तों? तो इसामी ने लिखा है। अगर बात करें दोस्तों कि मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में कौन के साथ दिया था दोस्तों? तो इसका जो 2 अधिकारी था, मुहतसिब था और नाजिर था दोस्तों, याद रखिएगा। अभी भी विभाग में जाइएगा दोस्तों तो रुपया पैसा का देखरेख कौन करता दोस्तों? तो नाजिर के द्वारा ही किया जाता है। तो इन्हीं दोनों के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था, इसको सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया था, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। अब आगे आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1296 में दोस्तों शासक बनता है, और 1316 में, यानी कि लगभग 20 वर्षों तक शासन करता है कौन दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यह अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी को, याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। यह ज़्यादा दिनों तक शासक नहीं बन पाता है दोस्तों, रहता है। यह जो है लगभग 35 दिनों तक शासन करता है, और किसकी सहायता से करता है दोस्तों? तो मलिक काफूर की सहायता से, मलिक काफूर की सहायता से करता है। और इसके समय में मलिक काफूर जो है राजा से भी शक्तिशाली हो जाता है और बहुत उसका प्रभाव हो जाता है। तो मलिक काफूर की हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है दोस्तों? तो मुबारक खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा, मुबारक खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दिया जाता है।
मुबारक खिलजी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है किसका दोस्तों, तो मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। तब मुबारक खिलजी शासक बन जाता है फिर मलिक काफूर की हत्या करने के बाद। तो मुबारक खिलजी दोस्तों, तो देखेंगे मुबारक खिलजी जो है जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पागल बादशाह कहा जाता है दोस्तों मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी जो है अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था, बोला था खलीफा कौन है, हमसे बड़ा कोई खलीफा है। तो ये बगदाद के जो खलीफा था, जैसे कि इल्तुतमिश को सबसे पहले सुल्तान पद के जो है स्वीकृति देने वाला, जो भारत में लेने वाला था वह इल्तुतमिश था, लेकिन खलीफा या खुद को कहता है कि हम ही खलीफा हैं। तो याद रखिएगा मुबारक खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। इसे नग्न स्त्रियों के साथ और बिना कपड़ा रहने पसंद रहता था दोस्तों, याद रखिएगा। या कभी कभी दरबार में नग्न होकर भी आ जाता था, याद रखिएगा, यह मुबारक खिलजी था, इसलिए इसे पागल बादशाह भी कहा गया है दोस्तों मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी के बाद आता है दोस्तों, मुबारक खिलजी के बाद मुबारक खिलजी की हत्या जो दोस्तों उसका एक वो साथी ही रहता है, उसी के साथ एक अधिकारी रहता है खुसरो शाह, उसके द्वारा हत्या कर दिया जाता है। खुसरो शाह जो दोस्तों रहता है एक हिंदू रहता है, खुसरो शाह हिंदू रहता है, याद रखिएगा। बाद में यह मुस्लिम बन जाता है, याद रखिएगा, मुस्लिम। अब भारत में अधिकतर लोग मुस्लिम ऐसे ही बने थे, हिंदू से ही मुस्लिम बने थे, याद रखिएगा। तो खुसरो शाह यह भी कुछ ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं करता, लगभग 12 दिनों तक शासन करता है, याद रखिएगा दोस्तों, लगभग 12 दिनों तक शासन करता है। इसके बाद फिर खिलजी वंश का खत्म हो जाता है। तो खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला दोस्तों, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 वर्ष दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि गुलाम वंश का शासन कितना साल चला था दोस्तों, हम कल पिछला वीडियो में बताए थे, तो गुलाम वंश का शासन चला था 84 वर्ष तक, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अमीर खुसरो दोस्तों, याद रखिएगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अमीर खुसरो जो है जिसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, याद रखिएगा दोस्तों, जिसे तृतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय हिंद भी कहते हैं अमीर खुसरो को दोस्तों, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तृतीय हिंद। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्म हुआ था अमीर खुसरो। इन्हें जो है तबला का आविष्कारक, तबला का और ढोलक का आविष्कारक भी माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। खड़ी बोली के जन्मदाता, खड़ी बोली के जन्मदाता, यानी कि इन्हें अमीर खुसरो को जो दोस्तों खड़ी बोली के जन्मदाता भी कहा जाता है। तबला का आविष्कारक, सितार का भी आविष्कार किया था यही दोस्तों, सितार का भी आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। इसका जन्म कहाँ होता है दोस्तों, तो पटियाली में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अमीर खुसरो जो है सबसे पहले किसके समय में जो है, तो अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार में सबसे पहले आया था, बलबन के दरबार में आया था। इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों, तो निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु थे। यह बलबन के दरबार में आया था, लगभग तुगलक वंश तक लगभग 13 शासकों का शासन देखा था दोस्तों, याद रखिएगा, 13 शासकों का इसके द्वारा लगभग शासन देखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज जो हम अभी लोग कव्वाली सुनते हैं दोस्तों, तो कव्वाली का जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को कव्वाली का जन्मदाता दोस्तों। कव्वाली जो सुनते हैं तो उसका भी जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है दोस्तों। इसके साथ खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है। तो खिलजी वंश आप लोगों को कैसा वीडियो लगा दोस्तों, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद।